हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स की तो 448 आर्टिकल्स हैं। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो आंसर इज सी, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें मैंने अभी आपको बताया कि 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आंसर इज, अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमारा प्रेजेंट में जो आर्टिकल्स है वो 448 हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। ये जो धाराएं शब्द है इसका प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे अनुच्छेद जो वर्ड है उसका प्रयोग किया गया है। तो वर्तमान में हमारे वर्तमान में हमारे पास कितने आर्टिकल्स है? तो 448। तो जो ऑप्शन में इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर इज ए, आर्टिकल 1 में हमारा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगर हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो इसमें हमारा आर्टिकल 2 है, उसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है हमारा आर्टिकल 2 में। अगर आर्टिकल 3 की बात करते हैं हम तो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। और आर्टिकल जो 4 है हमारा उसमें पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा आर्टिकल 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का एक संघ होगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? तो आंसर इज आर्टिकल 5 to 11, जिसमें हमारी नागरिकता है। अगर हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है, मतलब जिनका जन्म भारत में हुआ, उन जिनके माता पिता भारत में रहते हो उनका, फिर उसके बाद जो जन्मे हो वह सभी हमारे आर्टिकल 5 में आ जाएगा। अगर हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 7 की बात करते हैं तो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 8 की बात करते हैं तो विभाजन के समय मूल भारतीय व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है, मतलब जिनका जन्म तो इंडिया में हुआ हो लेकिन किसी कारणवश वह भारत से विदेश चले गए हों, तो लेकिन विभाजन के समय वो वापस आ गए हों, तो उनको भी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 9 की बात करें तो नागरिकता की समाप्ति है, मतलब जो विदेश जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो इंडिया की जो नागरिकता होगी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी आपकी। आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखना है। आर्टिकल 11 की बात करते हैं तो संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का विनियमन का प्रावधान है, मतलब नागरिकता को लेकर जो सारी शक्तियाँ हैं वो संसद के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो जो हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल हैं वो हमारे मूल अधिकार में आते हैं। अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो ये हमारे यूएसए से लिए गए हैं। मूल अधिकार हमारे पार्ट 3 में रखे गए हैं, मतलब भाग 3 में रखे गए हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और आपको पता ही होगा कि हमारा जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 के द्वारा, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31,
को उठाकर हमने किस में रख दिया है, आर्टिकल 300A में रख दिया, जिसको हमने कानूनी अधिकार बना दिया, या फिर बोल सकते हैं विधि का अधिकार बना दिया गया है। मतलब जो हमारे मूल अधिकार थे वो पहले 7 थे, लेकिन प्रेजेंट में 6 हैं। तो जो हमारा 7वां जो मूल वो है जो संपत्ति का अधिकार, उसको उठा के हमने 300A में रख दिया है, आर्टिकल 300A में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर इज बी, आर्टिकल 16। अगर हम आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जन्म, लिंग, जाति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किए गए, मतलब अवसर के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये आर्टिकल हमारा 16 के तहत आता है। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता व कानून का समान संरक्षण आता है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो उपाधियों का अंत, आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो आस्पर्धा का अंत आता है, मतलब अनटचेबिलिटी का आता है। आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो उपाधियों का अंत आ जाता है हमारा। और आर्टिकल 15 की बात करें तो भेदभाव धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध है, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। तो ये हमारा जो है, ये हमारे आर्टिकल 14 से लेकर जो 18 हैं वो समानता का अधिकार है, मतलब राइट टू इक्वलिटी में आ जाते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 17 में आता है हमारा, और मैं आपको 15, 16, 18 सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आंसर इज आर्टिकल 57। अगर हम 57 की बात करते हैं तो इसमें हमारा पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, लेकिन आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, आर्टिकल 53 में आता है। अगर आर्टिकल 54 की बात करते हैं तो इसमें हमारा निर्वाचन आता है। आर्टिकल 55 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए ही निर्वाचन की रीति आ जाती है। आर्टिकल 56 की बात करते हैं तो इसमें पदावधि आ जाती है। आर्टिकल 57 की बात करते हैं तो इसमें पुनर्निर्वाचन आ जाता है। 58 की बात करते हैं तो योग्यता आ जाती है। 59 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वो आ जाती हैं। आर्टिकल 60 जिसमें हमारा राष्ट्रपति शपथ आ जाती है। आर्टिकल 61 में महाभियोग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आंसर इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो हमारा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल अगर हम 20 की बात करते हैं तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो इसमें निजता का अधिकार है, निजता मतलब प्राइवेसी का अधिकार है। आर्टिकल 22 की बात करते हैं तो विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण है। अगर हम 19 से 22 तक देखते हैं तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आ जाते हैं, जो जिसमें हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो आ जाता है। मतलब जो हमारा हम बोल सकते हैं आर्टिकल 90 से लेकर 22 तक हैं वो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 से 22 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से हमारे आर्टिकल्स में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आर्टिकल 19 में है जो हमारे प्रेस की स्वतंत्रता देता है, मतलब वही हमारा हमने आर्टिकल 19 पढ़ा जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये हमारी जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी हमारी आर्टिकल 19 में आती है। अगर हम
इसमें बात करते हैं तो हमारी 6 टाइप्स की फ्रीडम दी गई है हमें आर्टिकल 19 में। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो इसमें हमारे कानून के समक्ष समानता व संरक्षण की बात आ जाती है। आर्टिकल 25 की बात करें तो अंतःकरण की और धर्म के अबाधन रूप से मानने, आचरण और प्रचार के करने की स्वतंत्रता आ जाती है। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है, जो हमारा बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर इज 24। बच्चों के जो शोषण से रिलेटेड आर्टिकल है वो 24 है। अगर हम ये मैं आपको बता चुकी हूँ 17 और 19 आर्टिकल में क्या क्या है। आर्टिकल 23 में है जो मानव के श्रम और बलात् व दुर्व्यापार पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है? आंसर इज 29। अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 29 में है। आंसर इज बी। अगर हम आर्टिकल 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 14 बता चुकी हूँ मैं और आर्टिकल 19 में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आंसर इज आर्टिकल 32। अगर आर्टिकल 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को उसके कार्य के समापन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है, तो आर्टिकल 74 में आ जाता है। अगर आर्टिकल 61 में बात करें तो राष्ट्रपति का महाभियोग आ जाता है और आर्टिकल 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, जो हमारे पार्ट 4 में आते हैं और ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर इज 39। आंसर इज बी, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आंसर इज आर्टिकल 40। आर्टिकल 14 में हमारा राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 51A, मतलब आंसर इज बी। 51A में है जो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे पार्ट 4A में रखे गए हैं, जिसमें आर्टिकल 51 का वर्णन किया गया है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे 1976 के जो स्वर्ण सिंह समिति जो आई थी उसके द्वारा। और जो 11वां हमारा जो मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आंसर इज बी, 51A में। थैंक यू। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें,